जाए। सबसे बेस्ट ये दही। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग की भारत यात्रा संपन्न हो चुकी है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू और भारत की जनता के आत्मीय आतिथ्य के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 को समर्थन देते हुए कहा कि भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग एक सफल यात्रा के बाद मंगलवार को भारत से रवाना हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उन्हें विदाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में ठोस परिणाम मिले और एक भविष्य उन्मुखी एजेंडे के साथ साझेदारी को और अधिक मजबूत आधार मिला। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भी भारत में मिले सम्मान और आतिथ्य से गदगद दिखे। ली जे-म्यूंग ने एक्स पर एक तस्वीर के साथ लंबे चौड़े पोस्ट में अपनी भारतीय समकक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवन यात्रा को प्रेरक बताते हुए कहा कि दोनों देशों में संभावनाएं असीम हैं। उन्होंने उम्मीद जताई भविष्य में हम राजनीति और अर्थशास्त्र के दायरे से आगे बढ़कर एक दूसरे के दृढ़ भागीदार के रूप में आगे बढ़ेंगे और मिलकर एक साझा भविष्य का निर्माण करेंगे। अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू और भारत की जनता के आत्मीय आतिथ्य के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हिंदी में धन्यवाद लिखा। इससे पहले राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से एक्स पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट की गई। इसमें आतिथ्य सत्कार और राजकीय भोज की झलक है। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का संबोधन जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखती है। बता दें कि भारत दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विशेष मुलाकात की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ली जे-म्यूंग का राष्ट्रीय राजधानी में भव्य स्वागत किया। इस बीच दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। सहयोग के नए क्षेत्रों में पोत निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सप्लाई चेन की मजबूती और विविधता शामिल है। दोनों पक्षों ने लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने का भी फैसला किया है। कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों के विचार एक समान हैं। दोनों देश हरित तकनीक और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत कर युवाओं के लिए नए अवसर बनाने और 2030 तक व्यापार बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के साथ मिलकर नए भविष्य की राह खोलने में कोरिया गणराज्य परस्पर लाभकारी भागीदार बन गया है। उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारत का सर्वाधिक विश्वसनीय साझेदार बनने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो ह्यून ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती एक विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। इस अवसर पर कोरियाई विदेश मंत्री ने भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि दक्षिण कोरिया भारत के विकास पथ में एक मजबूत साझेदार बना रहेगा। Korea in return will remain committed to being a reliable partner for India's continued progress and prosperity. I have no doubt that this exhibition will serve as a powerful reminder of our shared history and renewed commitment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत और दक्षिण कोरिया के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा है कि वैश्विक तनाव के दौर में दोनों देश शांति स्थिरता का संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत